आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डेटाबेस, व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड कंसेप्ट ऑफ कीज एंड द टाइप ऑफ कीज। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस में हम जब कोई डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम एक टेबल में रखते हैं। तो टेबल में क्या होता है, फील्ड या कॉलम होता है जहाँ पे हम फील्ड नेम देते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें टेबल का नेम हो गया एम्प्लॉय। अभी उसमें क्या क्या फील्ड रहेगा या फिर क्या क्या कॉलम्स रहेगा, कोड रहेगा या फिर आईडी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड यूज कर रही हूँ। क्या रहेगा, उसका डिपार्टमेंट रहेगा, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रही है या कर रहा है। उसका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, सिटी अलग से आप दे सकते हैं और फोन नंबर। तो ये जो एक एक कॉलम हो गया, इसे बोलते हैं एक एक फील्ड और कॉलम। अभी इस फील्ड में आप एम्प्लॉय का जो डेटा है उसे स्टोर करेंगे। तो उसमें जो डेटा हम स्टोर करेंगे उसे बोलते हैं सेल। ये वो फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो एक एक इंफॉर्मेशन जहाँ पे हम रख रहे हैं उसे बोल रहे हैं एक एक सेल। उसके बाद आते हैं रिकॉर्ड। ये जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट जो एम्प्लॉय है उनके लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड। उसके बाद हो गया सेकेंड रिकॉर्ड, उसके बाद हो गया थर्ड, उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ। मतलब एक एक रो को हम बोल रहे हैं एक एक रिकॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट पे। व्हाट इज एट्रीब्यूट? Attributes are units or parameters that describe the characteristics or properties of entities. In a database, entities are represented by tables and attributes by columns. जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे देखिए स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा एंटिटी। अभी इस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट रखना है, मतलब स्टूडेंट का क्या क्या चीज हम स्टोर करेंगे। उसका नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका क्लास हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये तीनों को ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो नेम है ये हुआ एक एट्रीब्यूट, रोल है वो है और एक एट्रीब्यूट, क्लास है वो है एक एट्रीब्यूट। तो ये सब है एक एक एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। पहले देखते हैं व्हाट इज कीज। अ की or key field is a column value in a table that is used to uniquely identify a row of data in a table. Keys हम यूज करते हैं कोई particular row को uniquely identify करने के लिए। The key is also used to establish a relationship with another table, or the key may be associated with more than one column in a particular table. अगर आप कोई दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये कीज के थ्रू उसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम बाद में जानेंगे। तो अभी देखते हैं टाइप ऑफ कीज। यहाँ पे 6 टाइप ऑफ कीज है। तो पहले है प्राइमरी की, नेक्स्ट फॉरेन की, कैंडिडेट की, कॉम्पोजिट की, ऑल्टरनेट की एंड सेकेंडरी की। पहले देखते हैं प्राइमरी की। A primary key is a minimal set of attribute or columns in a table that uniquely identifies rows in that table. मतलब क्या है, उस टेबल का एक कॉलम जिस कॉलम से हम कोई स्टूडेंट को या फिर कोई एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे देखिए कोड जो फील्ड या फिर कॉलम है उसे हम एज ए प्राइमरी की चूज कर रहे हैं। प्राइमरी की का मतलब यही है कि जिस कॉलम के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर इंसान को या फिर कोई पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर हम स्टूडेंट हैं तो उस स्टूडेंट का
एक क्लास में रोल नंबर एक ही हो सकता है, दो रोल नंबर तो नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का आईडी नंबर एक ही हो सकता है, आईडी नंबर कभी भी दो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोड है वो भी एक सिंगल कोड होगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। तो इसीलिए हम कोड को एज ए प्राइमरी की ले रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की। अ फॉरेन की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स। मतलब अगर हमारे पास दो टेबल रहे तो दो टेबल में ही हमें अलग अलग प्राइमरी की देना है, जिस प्राइमरी की से हम कोई पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो टेबल है वो है सेल्स एंड सेकंड जो टेबल है वो है आइटम्स। फर्स्ट जो सेल्स टेबल है उसमें क्या क्या कॉलम है? एक है सेल्स आईडी, नेक्स्ट है परचेज डेट और फिर है आइटम कोड, मतलब जो चीज हम सेल करना चाहते हैं उसका आईडी नंबर। परचेज डेट मतलब कस्टमर कौन सी डेट पे उसे परचेस कर रहा है, और फिर है आइटम कोड, मतलब जो आइटम है उसका कोड क्या है। नेक्स्ट टेबल है आइटम्स। आइटम्स टेबल में क्या क्या कॉलम है? वहां पे है आइटम कोड, आइटम कॉस्ट एंड आइटम क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो टेबल है उसका प्राइमरी की है सेल्स आईडी। अभी नेक्स्ट जो टेबल है आइटम्स, उसमें प्राइमरी की क्या है? आइटम कोड। लेकिन ये आइटम कोड सेल्स नाम का जो टेबल है उसमें भी है। देखिए यहाँ पे है आइटम कोड। तो ये आइटम कोड जब दूसरे टेबल में जाके प्राइमरी की हो रहा है उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। इसमें क्या होता है, ये दोनों टेबल में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। मतलब ये आइटम कोड के थ्रू हम इस टेबल से इस टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो कॉलम फर्स्ट टेबल में है लेकिन वो उस टेबल का प्राइमरी की नहीं है, उसे अगर हम दूसरे टेबल पे रखें और दूसरे टेबल में एज ए प्राइमरी की यूज करें तो वो की हो जाता है पहले टेबल का फॉरेन की। तो नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज प्राइमरी की। कैंडिडेट की हम उसे बोलते हैं अगर एक या फिर एक से ज्यादा कॉलम या फील्ड को लेके हम उस टेबल के रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, और ये कैंडिडेट की उस टेबल में एज ए प्राइमरी की काम करता है। तो इस टेबल में हमारे पास कैंडिडेट की है कोड और डिपार्टमेंट, ये दोनों को हम इस टेबल का कैंडिडेट की बोलेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट की। A composite key is a combination of two or more columns in a table that can be used uniquely identify each row in the table. कंपोजिट की उसे बोलते हैं जो जो कीज को मिला के हम उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इस टेबल पे कोड, डिपार्टमेंट एंड फोन, ये तीनों हो गया हमारा कंपोजिट की। नेक्स्ट है alternate key. The candidate keys that are not selected as primary key are known as alternate keys. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कैंडिडेट की वो होता है जो जो फील्ड से हम कोई भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कोई भी कैंडिडेट की एक प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट की में एक प्राइमरी की हो जाए तो बाकी जो फील्ड या फिर कॉलम्स रहेगा उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट की। मतलब यहाँ पे देखो कैंडिडेट की क्या है, कोड एंड डिपार्टमेंट। तो कोड हो गया हमारा प्राइमरी की, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है जो एक कैंडिडेट की है वो हो गया हमारा ऑल्टरनेट की, क्योंकि एक टेबल में
एक ही प्राइमरी की रह सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो कैंडिडेट की रह गया उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट की। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट की कौन सा है? डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है सेकेंडरी की। इट इज द ऑल्टरनेट ऑफ प्राइमरी की। ये सेकेंडरी की ऑल्टरनेट की तरह ही है। जो फील्ड हमारे पास एज ए कैंडिडेट की है उसमें एक हो गया हमारा प्राइमरी की एंड बाकी जो है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी की। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया हमारा सेकेंडरी की।